Hello students, how are you? I think everyone will be fine. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस में रूल्स ऑफ वेक्टर्स बताए थे और उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है और साथ में ये भी बताया था कि इन रूल्स को किस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन वैसे तो अगर स्केलर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इन जनरल स्केलर ही मिलता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी भी प्रॉब्लम्स है जहां पर वेक्टर भी मिल जाता है। जैसे P इक्वल टू F अपॉन N, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स इक्वल टू आप फाइंड करोगे तो P इंटू A, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एरिया इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड एरिया इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे ही कुछ केसेस ऐसे हैं जो जिसमें भी स्केलर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर भी मिल जाता है। आज मैं सेकंड नंबर पे ये बताने वाला हूँ कि स्केलर और वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर के ही फॉर्म में मिलेगी, वेक्टर ही मिलेगा। क्योंकि आपने देखा था कि जब मैं आपको यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा था तो उसमें जैसे ये मैंने ले लिया तो आप देख रहे हैं एक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। इसका मतलब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो हमेशा आपको वेक्टर ही मिलेगा। अगर आप m इंटू a ले इक्वल टू f, a वेक्टर एंड m स्केलर, यहां रिजल्ट क्या मिल रहा है? फोर्स, या m इंटू v कर दे तो आप देखते हैं कि यहां मोमेंटम आपको मिल रहा है। यानी मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी is a vector quantity and result p is a momentum। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर को वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा वेक्टर ही मिलता है। लेकिन अगर वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर क्या मिलेगा? तो आज इसको भी देखते हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वर्क डन मिलता है। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इट मींस वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलना चाहिए? स्केलर। लेकिन अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स ले लें जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो R डॉट F इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे मैं क्रॉस लिखूंगा और इसके बाद में रीजन बताऊंगा अभी। तो ये आप देख रहे हैं कि इससे तो वेक्टर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वेक्टर मिले या स्केलर ये जरूरी नहीं है। फिर क्या करेंगे? अब देखिए, अगर ये दोनों रिजल्ट मिलते हैं तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट जहां स्केलर मिलता है उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो F डॉट D इज इक्वल टू W है या F डॉट B
इज इक्वल टू पी पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस तरह से अगर आपको इसका वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मिलता है तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या मिला? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मिलता है तो इसके लिए अभी आपको मैंने एग्जांपल्स बताए, r क्रॉस f इक्वल टू c। तो आपने देखा कि यहां मैंने आपको इस मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट्स करके दिखाए। तो फर्स्ट एट ऑल आई विल डिस्कस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसे मैं समझाने वाला हूं, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हाईलाइट करूंगा। तो कम टू दी नेक्स्ट। अब देखिए यहां आप क्या देख रहे हैं कि टू वेक्टर्स a एंड b lie at थीटा एंगल। अगर इन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू, इसे आप रिजॉल्व कर दीजिए, b cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और b sin थीटा। अब इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख दें, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। तो आप देखते हो b cos थीटा मिलता है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। अगर a का मैं मॉड लूंगा तो ये मिलेगा, और साथ में जब b में लूंगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a we obtain b cos थीटा, b cos थीटा। इस तरह से a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो 360 माइनस थीटा मिलता है, 360 माइनस थीटा। we will take same फार्मूला, और यहां पर देखिए आप b a ये दोनों के मॉड हो गए, cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा। इट कम्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो b डॉट a इक्वल टू, अब either we write a dot b or b a, both are same, so that we can write a b cos theta। ये देखा आपने क्या हो गया? यहां पर आप देख रहे हैं दोनों सेम वैल्यू दी हुई। इसका मतलब अगर इसकी प्रॉपर्टी मैं लूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें यही मिलती है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, b डॉट a, यानी ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जा रहा था तो कोई इफेक्ट नहीं आता। अब देखिए इसी फॉर्मूले से a डॉट a फाइंड करें, a डॉट एंगल बिटवीन a एंड a will be 0 degree, and you know cos 0 equal to 1, it means we obtain a और इसको आप a स्क्वायर भी लिख सकते हैं सिंपल। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी का यानी इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लूं और ये कि a perpendicular to b, a perpendicular to b, then we know perpendicular it means cos 90 and cos 90 is equal to 0. It means
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना हो तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट है कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि आई डॉट आई, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, मैंने आपको रिवाइज भी किया था, ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के। तो आई डॉट आई करें या जे डॉट जे करें या के डॉट के करें, आप देखेंगे एंगल बिटवीन आई और जे और के विल बी 0। इट मींस cos 0, और cos 0 अगर होगा तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप तो आपको 1 मिलेगा, बिकॉज आई डॉट आई मॉड ऑफ आई cos 0, मॉड ऑफ आई इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मॉड जो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा 1 1 एंड 1। तो इस तरह से ये रिजल्ट मिल जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई। अब आप ये देखिए आई जे के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी एंगल बिटवीन आई एंड जे और जे के या के और आर कितना होगा 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 हो जाता है। इट मींस I dot j dot k and k dot I is equal to 0, is equal to 0। अब देखिए इस तरह से अगर इसके मल्टीप्लिकेशन को सीखना है तो 6 पार्ट को मैं ऐसे दूंगा कि if a is equal to a1i plus a2j plus a3k and b equal to b1i plus b2j plus b3k, then what will be a dot b? a dot b देखिए a dot b जब आप फाइंड करोगे तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर इसका यूज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली ये आई और जे और के यही सीधे बचेंगे और सारे के सारे आई डॉट जे कहीं जे डॉट के आएगा और सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इस तरह से a डॉट b मिल जाता है। तो आपने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ बताई। अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है और साथ में अगर मॉड भी निकालना आता है, जो कि मैंने पीछे बताया भी था, अगर आप a और b का मॉड लीजिए, मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड मॉड ऑफ b is equal to b1 square plus b2 square plus b3 square। ये आपको मिल गया। अब देखिए a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, तो एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a and b will be cos theta। a dot b
एंड मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब देखिए कितना सिंपल हो गया कि ये वैल्यूज को मैं यहां रखूंगा और ए और बी के मॉड को यहां पे, तो ठीक है हम जो है वो टेक कर लेंगे तो सिंपल वे में। तो मुझे लगता है कि आप सेल्फ ही सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम्स लॉ में मैंने आपको बताया था आर वेक्टर एक रिजल्टेंट है और टू वेक्टर्स पी और क्यू का। अगर मैं ये मान लूं कि पी और क्यू के बीच में एंगल अल्फा है, पी और क्यू के बीच में एंगल अल्फा है, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। आर के साथ डॉट ले लीजिए, इट मींस P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू, देख रहे हैं ना, डॉट P प्लस क्यू। इसको सिंपल करेंगे तो P डॉट P डॉट क्यू, Q डॉट P प्लस Q डॉट Q। अब देखिए R डॉट R है, तो अभी आपने देखा कि A डॉट A स्क्वायर होता है, मींस R स्क्वायर हो जाएगा। P डॉट P स्क्वायर है, P डॉट Q को ऐसे ही रहने दीजिए। Q डॉट P फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, तो ये P डॉट Q हो जाएगा और ये Q स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस P डॉट Q। P डॉट Q के बीच में एंगल मैंने बताया अल्फा है। अगर P डॉट Q के बीच में अल्फा एंगल है तो A डॉट D इक्वल टू होता है AB cos थीटा। इट मींस R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos अल्फा। अब आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स लॉ में एनालिटिकल मेथड यानी ज्योमेट्री यूज करके सॉल्व किया है। यहां आपने देखा कि डॉट मल्टीप्लिकेशन से सीधे सीधे 3 या 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं और उसके लिए अलग से मैं एक लेक्चर भी दूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इन सारी जो छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप याद रखेंगे तो फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स में इसको हम लोग यूज भी करेंगे अच्छी तरह से। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और आपको लगता है कि आने वाले कल में 12th क्लास में ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो व्यूअर्स हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं तो आप इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।